हेलो गाइस, तो वापस आ चुके हैं हम एक और वीडियो को लेके। और उससे पहले कोई मेरे बाल के बारे में नहीं बोलेगा, बहुत जो कमेंट में आता है बाल बाल। अबे जो है यही है भाई, ऊपर वाले का दिया हुआ, मकड़ी का जाला लगे जो लगे, थोड़ा गीला हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बाकी मुद्दे पाते हैं गाइस, अर्जेंटीना का कोपा अमेरिका का स्क्वाड आ चुका है। एक्चुअल में अभी प्रीलिमिनरी स्क्वाड आया, उसमें 29 प्लेयर्स हैं, उसमें से 3 प्लेयर को निकाल दिया जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से 3 बेचारे प्लेयर होंगे जिन्हें निकाला जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और गाइस क्या इनका फॉर्मेशन हो सकता है, जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं क्या वो कैसे हैं, उनसे क्या कोई बेटर सेलेक्ट हो सकता था, जो नहीं सेलेक्ट हुआ है क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ है, क्या फॉर्मेशन ये खेल सकते हैं, कैसा इनका गेम प्ले रहेगा। गेम प्ले तो भाई क्या ही रहेगा भाई, कोपा अमेरिका चैंपियन है, पिछला वाला वर्ल्ड कप चैंपियन है, कौन नहीं जान रहा भाई अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी का आखिरी ये कोपा अमेरिका होगा मेरे हिसाब से। बाकी गाइज लियोनेल मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप भी वो जीत ही गया है, कोपा अमेरिका हो सकता है जीत जाए भाई। जिस हिसाब की टीम है ना इसकी, भाई बवाल चुम्मा टीम है भाई, डिफेंस हो, अटैक हो, मिडफील्ड हो, कुछ भी हो, तुम लोग को हम बताते हैं अभी। भाई हम अभी तक एक झलक में देखे, मेरे को इतना प्यारा टीम लगा है, ज़्यादा ही लोग चेंज भी नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम इधर उधर से उल्टा पुल्टा कर दिया भाई, ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जैसी ही टीम है। और भाई बहुत अच्छा। और मेसी का तो भाई जान ही रहे हो कि वर्ल्ड कप का तो याद ही होगा भाई, जो सऊदी अरेबिया से हारने के बाद जो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम लोगी जो किया है ना अर्जेंटीना। और खास करके मेसी भाई, ऐसा भी नहीं था कि मेसी कैरी जॉब हुआ या कुछ हुआ, उसको जिता के हाथ में वर्ल्ड कप दिया है। पूरा वर्ल्ड कप में भाई वो गोल, काफ़ी सारे गोल है मेसी के, जान ही रहे हो, वर्ल्ड कप विनर भाई। कोपा अमेरिका भी ऐसे ही था। और मेसी तो भाई इसमें भी हर मैच स्टार्ट कर रहा है। और देखो मेसी के स्टार्ट करने के कारण एक बंदे को सबसे बड़ा दिक्कत हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, हाँ, और हम यूरो स्कोर्स का भी रिव्यू कर रहे हैं, उसमें से हम पोर्तुगाल, अर्जेंटीना, फ्रांस का कर चुके हैं। तो तुमको उसका भी ऊपर के कार्ड्स, नीचे के डिस्क्रिप्शन एंड में प्लेलिस्ट मिल ही जाना है, टेंशन नहीं लेना आपने। गाइस देखो अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बातें करते हैं अर्जेंटीना के बारे में। ये देखो पुराना वाला कोपा अमेरिका का जो अपना मेसी, लियोनेल लपूल्गा मेसी जो आए है चुम्मा, देख रहे हो विनोद, छोड़ो वो तो देख ही रहोगे। अब हम लोग यहाँ अभी जो टीम खेलेगी उस पर बात करते हैं। अब देखो इनके पास चाहे अरमानी हो, गुची हो या पराडा हो, खेलना तो गाइस मार्टिनेज को ही है। मार्टिनेज अच्छा गोलकीपर तो देखो यार कह ही नहीं सकते, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप जिताया है भाई। और वो पेनल्टीज में क्या परफॉर्मेंस था भाई इसका, वो सेलिब्रेशन अजी मेरा एल करने दे तुम लोग को गोल। अभी एस्टन विला के लिए भी सेम वैसे ही परफॉर्मेंस किया है भाई। और इस साल एस्टन विला कहाँ फिनिश किया टेबल में, देखे हो जाके प्रीमियर लीग में? नहीं देखे हो तो देखना, तुम लोग को भी यकीन नहीं होगा एस्टन विला जहाँ फिनिश किया है। उसके बाद आपका रूली है थर्ड। तो भाई मेरे हिसाब से तो मार्टिनेज, मेरे तुम्हारे पूरी दुनिया के हिसाब से मार्टिनेज ही स्टार्ट करेगा, 100% है। अब इसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं कि डिफेंडर क्या होंगे। नॉट सेलेक्टेड का बाद में बात होगा, जो सेलेक्ट नहीं हुए उन्हें पहले प्रायोरिटी क्यों दें। देखो भाई अब हम ना एक एक करके पोजीशन वाइज बताते हैं। पहले लेफ्ट बैक, फिर राइट बैक, फिर सेंटर बैक, ठीक है। लेफ्ट बैक में हमारे पास 2 प्रोमिनेंट ऑप्शन है, मार्को अकूना और टेग्लिफिको, ठीक है। जो स्केलोनी है इनका मैनेजर, वो ज़्यादातर अभी मैचेस में टेग्लिफिको को स्टार्ट करा रहा है। और 1-2 पिछले 7 मैचेस के हिसाब से अगर हम बताएं तो टेग्लिफिको ज़्यादा मैचेस में खेला और कुछ में अकूना। और इनके पास और 2 लेफ्ट बैक समझ लो, एक बार्को है, एक लियोनार्डो बलेडी है, जो कि लेफ्ट बैक सेंटर बैक दोनों खेलता है। इसमें से बाल्को यंग लौंडा है, अभी 19 साल का है। और ये इस सीज़न अगर देखा जाए तो देखो बाल्को उतना ज़्यादा मैचेस स्टार्ट नहीं किया, मेरे हिसाब से 6 मैचेस स्टार्ट किया है बाल्को। तो हो सकता है कि देखो पहला 3 बंदा में से पहला बंदा बार्को हो सकता है, जो कि नहीं आगे जाए, बट हो सकता है ये यंग है तो इसको लेके जाए। बट मेरे हिसाब से देखो 4 लेफ्ट बैक में से अगर देखो तुम अकुना टेग्लिफिको ये दोनों तो मेन ही हैं लेफ्ट बैक, जो कि देखो अकुना वर्ल्ड कप में भी स्टार्ट करता है, टेग्लिफिको भी जानते हो किस लेवल का प्लेयर है। और भाई बेलाडी देखो एक्सपीरियंस प्लेयर है, मार्सेल के लिए खेला है इस सीज़न, अभी तक 27 मैचेस खेल चुका है वो अपने क्लब के लिए, 2 गोल भी मारा अगर देखा जाए तो देखो मेरे हिसाब से पहला तो बार्को ही बनेगा शायद जो निकाला जाए। अब इसके बाद हम लोग राइट बैक के लिए बात करते हैं। देखो राइट बैक में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, अगर हम सच बताएं तो राइट बैक में देखो 2 ही बंदा आपका लाइन से अगर देखोगे, एक मोलिना है, एक मोलिना एक मोनिटेल है। और उसमें से हम लोग सबको पता है कि स्टार्ट तो मोलिना ही करेगा। मोलिना का इस सीज़न भी अच्छा रहा है, 30 मैच खेला है, 2 गोल 3 असिस्ट भी किया हुआ है अपने क्लब के लिए। मोनिटेल भी अच्छा प्लेयर है। और मोनिटेल का देखो दोनों का एवरेज एज भी ऑलमोस्ट सेम है, 26-27 साल के दोनों लौंडे हैं। तो राइट बैक का तो बात सॉर्टेड है, उसमें उतना मारा मारी नहीं है। लेकिन अगर सेंटर बैक पे आते हो तो भाई इनके पास एक ओटामेंडी सेंटर बैक है, पजेला सेंटर बैक है, कोयरता सेंटर बैक है, रोमेरो भी सेंटर बैक है और मार्टिनेज भी सेंटर बैक है। तो अगर तुम टोटल देखोगे तो 5 है, ठीक है। और हाँ, और एक बेलाडी को भी जोड़ दो तो 6 है इनके पास। अब तुम बताओ कोई टीम 6 सेंटर बैक लेके क्यों जाएगी? तो अब देखो इनमें से एक तो सेंटर बैक जाना ही है। तो अगर मान लो ये लोग बलेडी को रख लेते हैं कि हाँ भाई चलो वो लेफ्ट बैक सेंटर बैक दोनों खेल सकता है, कि दोनों तो अगर दोनों पोजीशन में दिक्कत आए तो वो रह लेगा। तो अब देखो ज़्यादा सुई किस पे चल रहा है, जो स्केलोनी है, मतलब सुई मतलब कांटा गर्दन किसका कट सकता है टीम से। तो देखो एक तो ओटामेंडी को 100% स्टार्ट करेगा। ओटामेंडी एक्चुअल में बता दें तो इस टीम का सबसे एजेड सेंटर बैक है और सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड और प्रोफेशनल लौंडा है।
ये तो 100% स्केलोनी की टीम में स्टार्ट करेगा, ये और इसके साथ रोमेरो। और अभी तक जितने प्रैक्टिस मैचेस में सब में ये दोनों स्टार्ट किया, और भाई इन दोनों के अलावा मेरे को लगता भी नहीं कोई स्टार्ट करना चाहिए या करेगा। अब देखो बचते हैं इनके अलावा कौन, लिसांड्रो मार्टिनेज। देखो मार्टिनेज मानते हैं सब ज़्यादा मैचेस नहीं खेला है, सिर्फ 10 मैचेस खेला यूनाइटेड के लिए, बट भाई देखो मार्टिनेज उस कैलिबर का प्लेयर है जो कि छोटा होके जो वो डॉग स्पिरिट दिखाता है ना, गूदा, कि हाँ भाई बीबीसी वाला गूदा है मेरे अंदर, तो देखो मार्टिनेज तो जाएगा मेरी तरफ से। अब देखो तो लास्ट में बचते कौन है, एक पजेला बचता है और एक अपना बचता है क्वेर्ता। अब देखो पजेला भी उतना खराब नहीं है, 32 मैचेस खेला है इस सीजन, अच्छा खेला है भाई पजेला। और दूसरा आपका ये क्वेर्ता, वो 27 मैच खेला, उसमें उसका 5 गोल भी है। देखो मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि हो सकता है, मेरे हिसाब से शायद क्वेर्ता जाए, शायद मेरे हिसाब से। और यहाँ देखो जाने का दोनों में से कोई भी एक जा सकता है, बट पजेला का एज ज़्यादा है, 32 ईयर्स का है, और क्वेर्ता का 28 है, तो मेरे हिसाब से लग रहा है हो सकता है। मतलब देखो हम बस ऐसे हमको दोनों ही प्लेयर ठीक लग रहे हैं, बट देखो कितना ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेके जाओगे, तो मेरे नज़र में हो सकता है, मेरे हिसाब से पजेला नहीं जा रहा है, मेरे हिसाब से क्वेर्ता जा रहा है। ठीक है, तुम लोग अपना राय बताने कि तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट शीट से कौन कौन प्लेयर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है कि पजेला नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे आता है इसके बाद मिडफील्डर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग मिडफील्डर की बात करें तो मिडफील्डर में सबसे, अब देखो इसमें भी चांसेस है किसी एक के नहीं जाने का, बट मेरे को लगता है मिडफील्ड से सारे लोग जाएंगे। इसमें भी इनका टीम का काफ़ी अच्छा है। देखो इनके पास 2 कैम है, एक कार्बोनी है, ठीक है, और एक इनके पास कैम है लो सेल्सो, एक कार्बोनी एक लो सेल्सो है। और देखो दोनों प्लेयर अच्छे हैं, दोनों में से कोई ऐसा खराब नहीं है। कार्बोनी एक्चुअल में अभी देखा जाए तो बहुत यंग है, 19 साल का है, और ये ना इस साल 30 मैचेस खेला है, 2 गोल 3 असिस्ट है। कार्बोनी बहुत यंग है, तो मेरे को पता है ये स्टार्ट नहीं करेगा। और अर्जेंटीना का जो प्रॉपर 4-3-3 फॉर्मेशन है उसमें 100% रॉड्रिगो, डिपॉल, एंजो फर्नांडिस और मैकएलिस्टर ही स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो तीनों का प्रोफाइल काफ़ी अलग है, एक बंदा ऑन द बॉल अच्छा है, एक बंदा विदाउट द बॉल अच्छा है, और एक बंदा का स्प्रेडिंग और डिफेंडिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छा है। तो ये लोग ऑब्वियसली ये तीनों को स्टार्ट करेंगे। बाकी देखो अगर तुम लोग देखोगे इस साल का ही परफॉर्मेंस, रॉड्रिगो, डिपॉल सेंटर मिडफील्ड, राइट मिडफील्ड दोनों खेल सकता है, और एटलेटिको के लिए भाई वो हर एक मैचेस में हमेशा से कतल परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो तो ऐसे भी अपना पोजीशन डिजर्व कर रहा है। और जो दूसरा मैकएलिस्टर है उसका तुम देखोगे कितना अच्छा पासिंग देता है, बॉक्स में बिहाइंड रन भी बनाता है। इस साल अगर देखा जाए तो मैकएलिस्टर गोल भी मारा है, अगर हम बताएं तो मैकएलिस्टर इस साल 33 मैचेस खेला है लिवरपूल के लिए, 5 गोल 5 असिस्ट है। तो सेकंड हाफ में लिवरपूल का पूरा टीम ही अंडर द ग्राउंड चला गया है, उसमें भी इसका 1 या 2 गोल हुआ था लास्ट में। लेकिन देखो मेरे हिसाब से तो मैकएलिस्टर राइट साइड में स्टार्ट कर रहा है, और अपना दूसरा बंदा एंजो फर्नांडिस है। मानते हैं एंजो फर्नांडिस अपने नाम को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर इसके स्टैट्स देखोगे 28 मैचेस खेल के 3 गोल 2 असिस्ट, जो इसका वर्ल्ड कप में था कि हाँ भाई और ये भाई मर्जिंग मिडफील्डर, भाई यंग लौंडा कतल है, ये है, जिस हिसाब से इतना पैसा लेने के बाद चेल्सी में जाके नहीं खेल पाया, तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता ये इसका पर्सनल प्रॉब्लम है। चेल्सी की टीम ही वैसी थी, टू मेनी स्टार्स स्टडेड टीम थी पीएसजी जैसी। तो देखो स्टार्ट तो फिर भी मेरे हिसाब से एंडो फर्नांडिस को ही करना है। अब देखो इसके पास इनके पास आता है जिवालो लो सेल्सो। ठीक है, लो सेल्सो देखो एक कैम है, एक कार्बोनी कैम है, तो मेरे हिसाब से देखो ये दोनों जाएंगे। अगर देखो इन दोनों में से एक बंदे को निकाला जा सकता है, हम ये नहीं बोल रहे इनमें से कोई खराब है। कार्बोनी भी इस साल 22 मैचेस खेला है, 2 गोल 2 असिस्ट है। लेकिन देखो मेन मुद्दा ये नहीं कि ये लोग कैम में चाहें तो और प्लेयर को खिला सकते हैं। ठीक है, देखो कार्बोनी यंग है, क्या पता उसको नहीं लेके जाएं, या नहीं तो लो सेल्सो का एज हो गया है तो शायद ना लेके जाएं। बट देखो हम बस ऐसे बता रहे हैं कि देखो क्योंकि इनके पास कैम के लिए काफ़ी ऑप्शन है। सीडीएम या सीएम के लिए अगर तुम नहीं भी सोचते हो तो कैम के लिए डी मारिया भी कैम खेल सकता है, मेसी भी एज ए सेंटर फॉरवर्ड या कैम मान लो वो खेल सकता है। तो और देखो अगर चाहो तुम तो जूलियन अल्वारेज वो भी कैम खेल सकता है या सेंटर फॉरवर्ड, तो उस वाले पोजीशन के लिए मार्टिनेज तक खेल सकता है। तो ये वाला बात है कि कैम में चाहे तो ये लोग एक प्लेयर कट कर सकते हैं। तो इस शीट से हो सकता है अगर मेरे हिसाब से कोई कट होगा तो शायद या तो लो सेल्सो होगा या तो कार्बोनी। डिपेंड करता है कि ये लोग किसी एक यंग को ले आना चाहेंगे या एक एक्सपीरियंस को, क्योंकि इसके अलावा देखो नीचे जो दोनों अपना परदेसी और रॉड्रिगेज है, ये दोनों का प्रोफाइल है सीडीएम वाला। ठीक है, तो सीडीएम के लिए भी देखो, और हाँ पलासियोस को हम कैसे भूल गए भाई, इनके पास एक और सीडीएम के लिए बंदा है, वो है पलासियोस जो कि बायर्न लेवरकुसन से खेलता है। अभी देखे ही हो बायर्न लेवरकुसन ये पूरा सीजन क्या कतल खेली है। बस एक कल वाला अटलांटा वाला मैच को थोड़ा हटा दिया जाए तो कल पलासियोस भी उतना अच्छा नहीं खेला, हम कल वाला पूरा मैच देखे हैं, बट ओवरऑल भाई बहुत अच्छा खेला लड़का। अगर पलासियोस का देखोगे तो इस सीजन 23 मैचेस में 4 गोल 5 असिस्ट हैं। यूरोपा लीग में 9 मैचेस खेला, गोल एक भी नहीं है, असिस्ट दिया है। तो पलासियोस मेरे हिसाब से जा रहा है। पलासियोस का ज़्यादा एज भी नहीं है, मतलब ऐसे 26 ईयर्स का है। और इसके बाद तुम्हारा देखो परदेसी और रॉड्रिगेज ये दोनों सीडीएम है, ये दोनों मेरे हिसाब से 100% जा रहे हैं। और इनके स्टैट्स भी काफ़ी मतलब सीडीएम के हिसाब से बहुत अच्छा है, 34 मैचेस खेला है, 3 गोल है 5 असिस्ट है। इनको येलो कार्ड, इसको 15 येलो कार्ड एक्चुअल में पेरेदेस को, तो इससे पता चलता है कि वो बंदा डिफेंस के लिए कितना ज़्यादा जान लगाया था। हर बार का येलो कार्ड जो होता है वो जान ऐसे किया हुआ फाउल नहीं होता है, बहुत बार तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो भी करना पड़ता है। और दूसरा जो अपना गुइडो रॉड्रिगेज है भाई, वो 24 मैचेस 2 गोल है 6 येलो कार्ड मिला है। लेकिन देखो दोनों के दोनों प्लेयर डिजर्विंग है, दोनों का एक्सपीरियंस भी प्लेयर है।
आप इसके बाद अगर आगे वाले फॉरवर्ड वाली शीट पे बढ़ते हो तो देखो इसमें से तो मेरे हिसाब से इसमें देखो, या अगर वहाँ से ये लोग किसी को नहीं निकाले तो इसमें से उनको एक बंदे को निकालना होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से वो बंदा होगा शायद से कोरिया, बुरा मत मानना, लेकिन हम बताते हैं क्यों। देखो जूलियन अल्वारेज इनका स्ट्राइकर हो गया, जूलियन अल्वारेज LW भी खेल लेता है, इनको इन लोग खिला के दिखा चुके हैं। और देखो एनहेल डी मारिया का पोजीशन प्रीफरेबल है राइट विंग या सेंटर फॉरवर्ड या क्या मान लो। अब देखो राइट विंग के लिए तुम्हारे पास डी मारिया है, ठीक है। राइट विंग पे मेसी से बड़ा भाई कोई इस दुनिया में भी प्लेयर ही नहीं है जो राइट विंग पे मेसी से अच्छा खेले। तुम्हारे पास एक मेसी है, एक डी मारिया है, और ये जो निकोलस गोंजालेस है फ्लोरेंटीना का, ये भी राइट विंग ही प्रीफरेबल पोजीशन है। अब देखो तो हो क्या जाता है कि इनके पास राइट विंग के लिए ऑलरेडी इतने सारे लौंडे भरे हुए हैं, लेफ्ट विंग के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्नाचो है, क्योंकि देखो लौतार खड़ा कर दोगे तो कोई भी खेल लेगा, बट अगर तुम ऐसे सोचोगे तो लेफ्ट विंग के लिए इनके पास गर्नाचो है। अब होता क्या है कि देखो डी मारिया राइट विंग शायद स्टार्ट ना करे, मेसी ही करेगा, अगर चाहें तो ये लोग डी मारिया को लेफ्ट कर दें, बट ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, गोंजालेस को अर्जेंटीना वाले लेफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छा भी खेल रहा है, लौंडा गोल मार रहा है भाई, जो अभी ऐसे प्रैक्टिस मैचेस वगैरह होने हैं उसमें वो गंदा गोल मार रहा है। अब देखो गर्नाचो तो यार हम तुम सब जानते हैं, गर्नाचो के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत हाइप में रहता है लौंडा, ड्रिबलिंग अच्छा, रोनाल्डो का भाई सब बहुत बड़ा फैन है। इस सीजन 36 मैचेस में 7 गोल है, 4 असिस्ट है। डी मारिया के लिए भी देखो कुछ कहना तो बेकार रहेगा, डी मारिया भाई अभी बेनिफिका के लिए खेल रहा है, इस साल 28 मैचेस 9 गोल 10 असिस्ट। देखो डी मारिया, मेसी, इनके जैसे प्लेयरों के लिए भाई पेपर पे स्टैट्स मैटर नहीं करते, हम लोग जानते हैं लोग किस कैलिबर के प्लेयर हैं। मेरे हिसाब से सेम भाई लौतारो मार्टिनेज के लिए होना चाहिए भाई, लौतारो मार्टिनेज के लिए मेरे को पेपर पे स्टैट्स पढ़ के ही नहीं बताना चाहिए भाई, वो बंदा इस साल 33 मैचेस में 24 गोल 3 असिस्ट किया है भाई, वो अलग लेवल पे खेल रहा है। अभी स्कोडेटो जीती है इंटर, और भाई मतलब लौतारो का जो पूरे सीजन परफॉर्मेंस आया है भाई, देखो ये तो 100% स्टार्ट कर रहा है मेरे हिसाब से, राइट में मेसी करेगा, लेफ्ट पे गोंजालेस करेगा, जहां तक ये लोग अभी प्रैक्टिस में खिला रहे हैं। क्योंकि देखो मेसी का अगर राइट में सब्स्टिट्यूट सोचोगे तो एक डी मारिया हो गया, लेफ्ट में अगर इसका गोंजालेस का सब्स्टिट्यूट सोचोगे तो गर्नाचो हो गया, गर्नाचो भी बहुत यंग है, अभी 19 साल का है। तो मेरे हिसाब से अगर इस पेज से कोई कटेगा तो कोरिया कटेगा। हम ये नहीं बोल रहे कोरिया खराब प्लेयर है या ऐसे कोई प्रॉब्लम है, बट अगर इस शीट को देख के सोचोगे कि किसको निकाला जा सकता है तो एक कोरिया है। तो मेरे हिसाब से देखो हम तो बता चुके हैं कि एक तुम मेरे हिसाब से लगता है बारको शायद कटेगा, एक क्वार्ता कटेगा, एक देखो अगर उधर से ये लोग उसको काट दिए लेसेल्सो को तो लेसेल्सो कट जाएगा, या नहीं तो ये लोग अगर काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे एंजल कोरिया को, ये 3 गए। अब देखो मुद्दा ये है कि कौन सेलेक्ट नहीं हुआ। देखो जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसमें से एक प्लेयर का तो वाजिब बात था, थियागो अल्मांडा का। ये देखो FC सिंसिनाटी के लिए खेलता है, MLS का बंदा, उतना इसको हमको नहीं लगा था कि लेने का कोई बात था। मुद्दा था पाउलो डिबाला। देखो पाउलो डिबाला का प्रॉब्लम ही है कि वो मेसी के ज़माने में, पाउलो डिबाला का सारा प्रिफरेबल पोजीशन ही वही है जो मेसी का है। पाउलो डिबाला राइट विंग खेलता है, वहाँ मेसी खेलता है, पाउलो डिबाला सेंटर फॉरवर्ड खेलता है, वहाँ मेसी खेलता है, पाउलो डिबाला लेफ्ट विंग भी खेल लेता है। लेकिन जो इनका मैनेजर है ना, उसको पाउलो डिबाला का प्रोफाइल उतना खुद ऐसे पसंद ही नहीं है। वर्ल्ड कप में भी याद करो भाई, पूरा वर्ल्ड कप ये बैठा हुआ था, एक बार फाइनल मैचेस में आया था, याद है, जो टैकल करके काफ़ी अच्छा चांस रोका था। उसके अलावा तुम कहाँ देखो भाई डिबाला खेला, इसके मैनेजर को डिबाला उतना पसंद ही नहीं है, सबसे बड़ा बात यह है, तो इसलिए डिबाला साइन नहीं होता है। अब गाइस अगर हम इससे हटें और हम देखें कि देखो हाँ, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये लोग पिछले 5 मैचेस में क्या खिलाए हैं, ठीक है। ये सबसे रिसेंट मैच है इनका, जो ये लोग ब्राजील से जीते हैं। इसमें अलग फॉर्मेशन था 4-4-2। देखो इसमें तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जो 2 सेंटर बैक हैं और गोलकीपर, ये हमेशा सेम रहेगा, रोमेरो, ओटामेंडी, मार्टिनेज। ये लोग लेफ्ट बैक में थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं, राइट बैक भी तुमको मोस्टली सेम ही दिखेगा। देखो इधर लो सेल्सो है, फर्नांडिस, ठीक है, डेपॉल, मैकएलिस्टर, मेसी, जूलियन अल्वारेज दिख रहा होगा। अब देखो ये है इनका जो मोस्टली प्रेफरेबल फॉर्मेशन है, रोमेरो, ओटामेंडी, इधर टेग्लिफिको, मोलिना खेल रहा है, देखो फर्नांडिस, एलिस्टर, डिपॉल खेल रहा है, मेसी, गोंजालेस, देखो इसमें भी गोंजालेस खेला है, लेफ्ट विंग पे खेला, और क्या कहते हैं तुम्हारा अल्वारेज स्ट्राइकर है। अब इसके पहले वाले भी मैच देखोगे अगर, तो उसमें भी तुमको दिखेगा। अब देखो सारे में 4-3-3 है, मोनिटल स्टार्ट कर रहा है राइट में, लेफ्ट में देखो फिर से टेग्लिफिको है, डिपॉल, एलिस्टर, ये एंजो फर्नांडिस, मेसी, गोंजालेस, अल्वारेज, ठीक है। देखो इसमें भी तुमको ऊपर का 3 फिर से वही दिखा होगा जो पिछले मैच में था, और यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो फिर तुमको वही दिखेगा कि अल्वारेज है, मार्टिनेज है, और देखो अगर मेसी नहीं खेल रहा था तब गोंजालेस को उसका प्रेफरेबल पोजीशन दिया गया। मैकएलिस्टर, एंजो और डेपॉल फिर से स्टार्ट कर रहे थे। देखो नीचे का लाइन फिर से सेम है, टेग्लिफिको, रोमेरो वाला, तो नीचे नहीं भी देखोगे तो चलेगा। और ये इनका जो 5वां पिछला वाला मैच था तो उसमें भी तुमको दिखेगा, देखो मेसी नहीं खेला तो राइट पे डी मारिया, लेफ्ट पे गोंजालेस खेला, गोल भी मारा, एंजो है, डिपॉल है, मैकएलिस्टर। देखो अगर देखा जाए ना तो मोस्टली ये लोग 7-8 पोजीशन के लिए श्योर है किसको खिलाना है। मार्टिनेज खेलना ही खेलना है, रोमेरो खेलना ही खेलना है, ओटामेंडी खेलना ही खेलना है, 3 हो गया। चौथा इनको राइट साइड पे मोलिना को खिलाना ही है, 4, डिपॉल खेलेगा 5, मैकएलिस्टर खेलेगा 6, फर्नांडिस खेलेगा 7, मार्टिनेज को खेलना है 8, मेसी खेलेगा 9। बस इनको एक लेफ्ट बैक और एक LW पे कौन खेलेगा इतना ही डिसाइड करना, बाकी इनका सब सेट है। अब देखो मेरे हिसाब से क्या लगता है क्या टीम रहेगा, 4-3-3 तो खेलेगा ये लोग, मार्टिनेज रहेगा, मोलिना रहेगा, मेंडी रहेगा, रोमेरो, अकुना, डिपॉल, मैकएलिस्टर, फर्नांडिस, ठीक है।
और उसका तुम्हारा मेसी हो गया, गोंजालेस हो गया, मार्टिनेज। भाई हम बता रहे हैं, मेरे को इसमें टीम में कोई कमी नहीं दिख रही जिसे ये लोग हार सकते हैं। भाई कतल टीम है, कतल। मेरे को भाई समझ में नहीं आ रहा ये लोग हारेंगे तो हारेंगे कैसे, मतलब मेरे को कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा इनका हारने का। भाई मेरे को फिर देखो, इनका डिफेंस भी उतना ही स्ट्रांग है, मिडफील्ड उतना ही स्ट्रांग है, और अटैक में तो भाई इनके पास खुद ब खुद लियोनेल पुलगा मेसी है, ये नंबर 10 वाला। भाई मेरे हिसाब से तो एक नंबर टीम है भाई। देखो मेरे हिसाब से तो यही था। अगर तुम लोग का कुछ कहना है तो तुम लोग भी कमेंट में आके कह सकते हो। बाकी अगर कोई और सजेशन है तो देना। तुम लोग को क्या लगता है कौन लोग नहीं होंगे, कौन लोग सेलेक्ट, मेरे हिसाब से क्या हम सही थे गलत है, सब कुछ तुम लोग नीचे बता सकते हो मेरे को। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मेरे तरफ से। राम राम रहेगा गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।